इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए। इस वीडियो में मैं आज के वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा जनवरी 2025 से लेकर आज की डेट तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान पॉलिटी के तो कुछ क्वेश्चन आपको भारतीय संविधान के देखने को मिलेंगे। आज पार्ट फर्स्ट की चर्चा करने जा रहा हूँ, कल आपको इसी समय पार्ट सेकंड भी देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको ये चीज़ पता चलेगी कि 2025 में जो आरपीएससी के प्रश्नों का लेवल है वो कैसा है। और इसके अलावा इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको आंसर के साथ देखने को मिलेगी, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी पूछे गए उसकी पीडीएफ, राजस्थान पॉलिटी की पीडीएफ, राजस्थान कला संस्कृति की पीडीएफ, राजस्थान जियोग्राफी की पीडीएफ, राजस्थान हिस्ट्री की पीडीएफ और 2025 में अभी तक जो मैंने आपको कराई राजस्थान इतिहास की पीडीएफ, राजस्थान जियोग्राफी की पीडीएफ और आपके करंट अफेयर की पीडीएफ। इसके साथ ही पॉलिटी की भी जैसे जैसे क्लास आएगी उसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। ये सब प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे चैनल का नाम और चैनल आइकन दे रखा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन दे रखा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ज्वाइन पर क्लिक करना है। आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे, मात्र 29 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, किसी भी एक ऑप्शन पर आप आके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आप हाई हेलो का मैसेज कर दीजिए, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जैसे जैसे जिस पेपर के क्वेश्चन आएंगे मैं उस पेपर का नाम भी लेता रहूँगा और आपको पॉलिटी के क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम जो कि 3 मई 2025 को आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 3 मई 2025 को। उसमें पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, लोकायुक्त राजस्थान के कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो राजस्थान के लोकायुक्त होते हैं उसके कार्य क्षेत्र के बारे में आपको निम्नलिखित कथन पहचानना है और इनमें से सही कथन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दे रखा है, लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों की जांच नहीं की जा सकती है। इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती है। सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध इस संस्थान में शिकायत नहीं की जा सकती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा और तीसरा है। पहला कथन तो गलत है, दूसरा सही है कि 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती है, और तीसरा भी सही है कि सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध इस संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती है। दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है कि लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों की जांच की जा सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं की जा सकती है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रथम विधानसभा में 306 बैठकें हुई, 12वीं विधानसभा में 140 बैठकें हुई, 5वीं विधानसभा में 200 बैठकें हुई है, 8वीं विधानसभा में 180 बैठक हुई है। तो इसमें आपके 12वीं विधानसभा में 140 बैठक हुई है, सही है। 5वीं विधानसभा में 200 बैठक हुई, ये भी सही है। 8वीं विधानसभा में 180 बैठक सही हुई, ये भी सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पहली विधानसभा उसमें कितनी बैठकें हुई थी। 306 तो गलत है। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य की मंत्रिपरिषद के संबंध में सही कथन को पहचानिए। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है। ये राज्यपाल को उसके सभी कृत्यों के निष्पादन में सलाह देती हैं। राज्यपाल को इसकी सलाह अंत्यबाधिकारी होती है। ये राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। देखो, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके बारे में ये कथन सही है कि राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये भी बात सही है कि राज्यपाल को इसकी सलाह अंत्यबाधिकारी होती है, और ये भी बात सही है कि राज्यपाल को इसके सभी कर्तव्यों के निष्पादन में सलाह देती है। सॉरी, ये तीनों कथन आपके यहाँ पूछा गया सही कथन को पहचानिए, तीनों कथन आपके गलत है, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन है कि राज्य की मंत्रिपरिषद के संबंध में सही कथन को पहचान करना है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है।
ये राज्यपाल को उसके सभी कर्तव्यों के निष्पादन में सलाह देती है, ये कथन गलत है। राज्यपाल को इसकी सलाह अंत्य बाध्यकारी होती है, ये भी कथन गलत है। ये राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये भी कथन गलत है। न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है, सिर्फ ये सही है, क्योंकि आपको मालूम है मंत्रिपरिषद में जो संख्या होती है वो विधानसभा की संख्या की अधिकतम कितनी होती है, 15%। यानी कि अधिकतम जो होती है वो 30 होती है और न्यूनतम होती है 12। अब राजस्थान में विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है, 200, और अधिकतम 15% होती है, तो 200 का 15% कितना हुआ, तो 30। तो अधिकतम संख्या तो 30 हो गई है और न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 12। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूल चूक सुधार हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, 4, 7, 6, 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम आपके 4 सदस्य, कितने सदस्य, 4 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक आते हैं तो ही हमें मोटिवेट मिलता है और फिर हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। लाइक मिलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्य सचिव ने नॉन स्टोरी ऑफ ए चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एटसेट्रा पुस्तक लिखी है, गोपाल कृष्ण भनोत, मोहन मुखर्जी, मीठालाल मेहता, आर.डी. थापर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मोहन मुखर्जी है, ये राजस्थान के मुख्य सचिव जिन्होंने नॉन स्टोरी ऑफ ए चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एटसेट्रा पुस्तक है वो लिखी है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई राज्यपाल राज्य के राज्यपाल पद ग्रहण करने के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी जब पद धारण करता है तो उसके उपलब्धियां और भत्ते के विषय में निर्णय कौन करता है। आपके पास ऑप्शन है, उस राज्य की विधानसभा जिसका वो मूलतः राज्यपाल नियुक्त हुआ है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा, नए राज्य की विधानसभा जिस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, दोनों राज्यों की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय तय करता है। अब देखो, अगर कोई राज्यपाल है वो राज्य के राज्यपाल पद धारण करने के साथ साथ और भी अन्य राज्य उसके भी राज्यपाल के रूप में पद धारण कर लेता है, उस कंडीशन में उनकी जो उपलब्धियां और भत्ते का विषय में निर्णय है वो कौन करता है, वो निर्णय राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय आपके अजमेर में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य क्या है, आवधानी जने भय, यथेमा वाच, तमसोमा ज्योतिर्गमय, वयम रक्षाम। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो ध्येय वाक्य है वो आपका क्या है, अवधानी जने भय, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कितनी बार किया जाता है, 2 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 3 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 1 बार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सामाजिक अंकेक्षण है वो कितनी बार किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में 2 बार, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहले दे रखा है, जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दूसरा दे रखा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया है। तीसरा दे रखा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ। चौथा है कि कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये बात सही है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कांता भटनागर हैं। ये भी सही है बात कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो 18 जनवरी 1999 को हुआ। और ये भी बात सही है कि 2006 में इसमें संशोधन करके 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया। लेकिन जो पहला दे रखा है, जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए, ये गलत है, क्योंकि गंगाराम मूलचंदानी को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो 27 जून 2023 नहीं है, 2024 से, यानी कि 2024 में नियुक्त किया गया। और वर्तमान में भी, आज की डेट में भी यही है, राजस्थान राज्य के वर्तमान में भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार के बारे में असत्य कथन है वो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जून 2023 की जगह जून 2024 होना था। तो ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे दीवानी न्यायालय सम माना जाता है। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीति विषयक मामलों में ये राजस्थान सरकार को सलाह देता है। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सत्य है। तो इसमें पहला है, ये दीवानी न्यायालय सम माना जाता है, यह सत्य है। और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीति विषयक मामलों में ये राजस्थान सरकार को सलाह देता है, ये भी सत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दो कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से कथन सही है। पहला दे रखा है, कोई व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, नियत समय सीमा की समाप्ति होने की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी की अपील दाखिल कर सकेगा। दूसरा है, प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय की तारीख से 30 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्राधिकार को द्वितीय अपील की जा सकती है। दोनों कथन गलत है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर कितनी महिलाएं आसीन रह चुकी है। 3, 2, 1, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में अब तक मुख्य सचिव के पद पर 2 महिलाएं रह चुकी है। 2 कौन कौन सी, एक तो आपके उषा शर्मा है, एक है उषा शर्मा, ये नहीं आएगा, छोटा ऊ आएगा, और दूसरे है आपके कुशाल सिंह। ये 2 महिलाएं हैं जो कि राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर रह चुकी है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट में एक साइड राजस्थान राज्य वित्त आयोग है और दूसरी साइड उनके अध्यक्ष से आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके थे हीरालाल देवपुरा, यानी कि तीसरा हो जाएगा। फिर है, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तीसरे के माणिकचंद सुराणा थे, यानी कि चौथा हो जाएगा। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चौथे वित्त आयोग के बीडी कला थे, यानी कि दूसरा हो जाएगा। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ज्योति किरण, यानी कि पहला हो जाएगा, यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो चुका है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उनकी अवधि के संदर्भ में गलत युग्म को पहचाना है। एक साइड आपके राज्यपाल का नाम दे रखा है, एक साइड उनकी अवधि दे रखी है। आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। कल्याण सिंह 2014 से 19, अंशुमान सिंह 2000 से 2004, सरदार जोगिंदर सिंह 1972 से 1977, बलिराम भगत 1993 से 1998। तो बलिराम भगत का सही दे रखा है 1993 से 1998, सरदार जोगिंदर सिंह का भी सही दे रखा है 1972 से 1977, कल्याण सिंह का भी सही दे रखा है 2014 से 2019। लेकिन जो अंशुमान सिंह का दे रखा है वो गलत है। अंशुमान सिंह का 2000-2004 की जगह होगा 1999 से 2003, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि गलत युग में है। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसके वजह से आपको सारी आरपीएससी के 2024 और 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं सब्जेक्ट वाइज उनकी पीडीएफ देखने को मिलेगी और पीडीएफ में आंसर भी टिक किए हुए होंगे। राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ किया गया है। राजस्थान केरल के बाद जन सूचना पोर्टल को जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाना है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है। तो जन सूचना पोर्टल की बात करूं तो इसका प्रारंभ 13 सितंबर 2019 को हुआ, ये बात तो सही है। लेकिन जो दूसरा दे रखा है ना, केरल के बाद जन सूचना पोर्टल जारी करने वाला भारत दूसरा राज्य, राजस्थान दूसरा राज्य, ये गलत है, क्योंकि जन सूचना पोर्टल रिलीज करने वाला, जारी करने वाला राजस्थान ही पहला राज्य है। तो दूसरा तो गलत हो गया। इसका उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाना, ये सही है। और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है, ये भी सही है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा जब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2022-23 के अंतिम उत्पादक समक जो लाख मीट्रिक टन में है के आधार पर निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में बताना है, खरीफ और रबी दोनों को। अनाज उत्पादन, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, गन्ना उत्पादन। तो इसमें आपका सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा अनाज उत्पादन, फिर आ जाएगा आपका तिलहन उत्पादन, फिर आ जाएगा दलहन उत्पादन और फिर आ जाएगा गन्ना उत्पादन। ए सी बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य है वो सम्मिलित है। विनिर्माण सेवा क्षेत्रों का विकास,
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, संतुलित व समावेशी क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में कौन कौन से उद्देश्य सम्मिलित है? इसमें आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना ये नहीं है, बाकी तीनों है, यानी कि ए, सी और डी है। ए, सी, डी है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपके थे पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, जो कि 16 फरवरी 2025 में एग्जाम आयोजित हुआ था आरपीएससी द्वारा, उसमें पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से ही हमें पता चलेगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जुलाई 1947, अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1946, जुलाई 1946। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। ये एक स्वायत्त शासी निकाय है, इसके पास अपना अन्वेषण दल है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये स्वायत्त शासी निकाय है और इसके पास अपना अन्वेषण दल भी है। इसका मतलब दोनों कथन सही है। जब दोनों कथन सही है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल को उनके नामों के उनके कालक्रम के अनुसार आपको कार्यकाल को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा रघुकुल तिलक, फिर आ जाएगा ओपी मेहरा, उसके बाद आ जाएगा वसंतराव पाटिल, उसके बाद आ जाएगा आपका सुखदेव प्रसाद। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर थे? प्रद्युमन सिंह, देवी सिंह भाटी, कालीचरण सराफ, गुलाब चंद कटारिया। तो राजस्थान की जो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर हैं वो आपके थे प्रद्युमन सिंह, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? बीडी चंद्रमोहन वाद 1982, बीपी सिंगल वाद 2010, याकूब मेमन वाद 2015, नबाम रेबिया वाद 2016। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नबाम रेबिया वाद 2016 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिनांक को हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है? 29 जुलाई 2024, 1 अगस्त 2024, 31 जुलाई 2024, 30 जुलाई 2024। तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जो कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है, तो इन्होंने ये पदभार है ये कब ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2024 को, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंगाराम मूलचंदानी ने कब किया था मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण? 27 जून 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? 321, 322, 318, 323। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद 323 के तहत आरपीएससी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र यानी कि पीटीसी है? 5, 6, 4, 7। तो राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं? राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? 168, 167, 165, 166। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं? सीके मैथ्यू, राजीव महर्षि, मीठालाल मेहता, अनिल वैश्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि हैं जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये तो आपके थे लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 16 फरवरी 2025 में आयोजित हुए, उसमें पूछे गए क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ जनसंपर्क अधिकारी, जो कि 17 मई 2025 को आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित किया गया है, उसमें पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से ही हमें पता चल सकेगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने की वजह से आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम हुए उनमें आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ देखने को मिलेगी आंसर के साथ, जिसमें राजस्थान इतिहास, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जियोग्राफी और करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसके अलावा 2025 में जो मैं करवा चुका हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन और जो चल रही है राजस्थान पॉलिटी की सीरीज, ये सभी आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, आप फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अंगीकृत किए जाने के संबंध में संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और लगभग 1,45,000 शब्द थे। दूसरा है संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिन्होंने संविधान बनाने के लिए 13 सत्र और 169 दिन बैठक की है। सिर्फ पहला कथन आपका सही है, दूसरा तो आपका गलत है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही दीर्घकालीन सहकारी कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अकृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 4% गलत है, दीर्घकालीन कृषि ऋणों वाला 7% सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब 51 का ग में कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये तो सही है। 51 का घ में कह रहा है कि देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी सही है। 51 का 6 में कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, ये गलत है। और 51 का ज में कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर है, ये सही है। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको चयन करना है। पहला है अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी नागरिक को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा प्रक्रिया का उल्लेख किया भी नहीं गया। अनुच्छेद 28 का के अनुसार राज्य निधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आपका सही है, यानी कि दूसरा सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड राज्य हैं और दूसरी साइड विधानसभा की सदस्य संख्या, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले गुजरात की बात करें तो गुजरात में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 182। केरल की बात करें तो केरल में है 140, तेलंगाना में है 119 और पंजाब में है 117, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श द्वारा की जानी चाहिए। इंद्रजीत गुप्त समिति, तारकुंडे समिति, शादिक अली समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिनेश गोस्वामी समिति ने यह सिफारिश की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता परामर्श द्वारा की जानी चाहिए, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहित न होते हुए निरस्त किए जाने पर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने पर शास्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 101, 102, 103, 104। तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 104, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। बीपी जीवन रेड्डी समिति, राम शेकिया समिति, डीएस कोठारी समिति, जेएस वर्मा समिति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुई राम शेकिया समिति, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन से अध्याय में सूचना आयोग की शक्तियों व कार्य का उल्लेख किया गया है, 3, 4, 5, 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय 5 में आयोग की शक्ति और कार्य का उल्लेख किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है।
बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पुराने जिले बोर्ड को समाप्त करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, ये सही है। GKV राव समिति का गठन यौन आयोग द्वारा 25 मई 1985 को किया गया, ये गलत है। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल कथन फर्स्ट सत्य हैं, केवल कथन फर्स्ट सत्य, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो में आपके पॉलिटी के वे क्वेश्चन जो कि RPSC द्वारा 2025 में एग्जाम आयोजित किए गए उसमें। इसका पार्ट 2 कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको RPSC द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनकी सब्जेक्ट वाइज PDF आंसर के साथ चाहिए, जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट कल्चर और करंट अफेयर के क्वेश्चन, इसके अलावा 2025 में भी आपके जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन आंसर के साथ PDF में, करंट अफेयर के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन और जियोग्राफी के क्वेश्चन। पॉलिटी के देखो जैसे जैसे पार्ट आएंगे, जैसे कि आज पार्ट फर्स्ट आया तो इसकी PDF आपको हमारे मेंबरशिप ज्वाइन जिन्होंने की है उनको मिल चुकी है। पार्ट सेकंड की भी ऐसे कल जैसे वीडियो आएगा उसके बाद मिल जाएगी। और इसे प्राप्त करने के लिए, सभी PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे आपको हमारे चैनल का नाम, चैनल आइकन देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज इस तरह से ओपन होगा। आपको यहाँ पर 29 रुपये का पेमेंट करना है ज्वाइन पर क्लिक करके। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद आपको हाय हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहाँ आपको सारी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब तक जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उनको PDF मिल चुकी है, और अब जिन्हें भी चाहिए तो वो हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जाके ज्वाइन कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।